नमस्कार, मैं वैशाली गोगी आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की तमाम खबरों के साथ, जहां पर आप जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश में क्या चल रहा है और साथ ही साथ दुनिया का क्या हाल है। कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, तो साथ ही साथ इस दौरान कुछ कानूनों में भी बदलाव हो रहे हैं। तो साथ ही में बैंकिंग दुनिया से जुड़े कई बड़े बदलाव भी लोगों के लिए किए जा रहे हैं, जिनके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। साथ ही देश की सुरक्षा और उसके लिए सरकार के द्वारा और सेना के द्वारा किए जाने वाले काम भी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इस त्योहारी सीजन में भी कई सारी खबरें और अपडेट्स हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको वीडियो के साथ एंड तक बने रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, बालिग लड़का और लड़की अपनी मर्जी से रह सकते हैं किसी के भी साथ। एलएसी पर तनातनी के बीच इस महीने 3 बार होगा पीएम मोदी और शी जिनपिंग का आमना सामना। अब कोरोना के म्यूटेशन का कहर, 85% केस नए वायरस स्ट्रेन से फैले। बड़ी राहत, टीके से पहले आ सकती है कोरोना की दवा, इलाज और बचाव दोनों में कारगर। इंडेन ने एलपीजी सिलेंडर का बुकिंग नंबर बदला, अब देश भर के ग्राहक एक ही नंबर से 24/7 कर सकेंगे बुकिंग। पत्नी का एटीएम कार्ड इस्तेमाल करने से पहले हो जाएं सावधान, जान लें ये जरूरी नियम। जनधन खातों में पैसा जमा करने या निकालने पर नहीं लगेगा चार्ज, बैंकों ने कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई खबरें और अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है, जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले कि हम खबरों की ओर आगे बढ़े, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है, और आप भी अपनी मेहनत, प्यार, सब्र और पूरी शांति के साथ इस वीडियो को पूरा देखते हैं, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका यही प्यार और सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है, और इसी मोटिवेशन की हमें जरूरत होती है बेहतर काम करने के लिए। बस आप उसी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, विचार तो जरूर साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए एक एक करके सारी खबरों के बारे में जान लेते हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 82,67,623 हो गई। बीते 24 घंटे में कोरोना के 38,310 नए मरीज मिले और 490 लोगों की जान गई। पिछले 24 घंटे के अंदर 58,524 लोग डिस्चार्ज हुए। संक्रमण के चलते अब तक 1,23,097 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 76,03,121 लोग रिकवर हो चुके हैं। रिकवरी रेट भी 1% के इजाफे के साथ 92% हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग लड़का लड़की अपनी मर्जी से पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं। उनके जीवन में दखल देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। साथ ही हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत बिना धर्म बदले 2 धर्मों को मानने वाले शादी कर वैवाहिक जीवन बिता सकते हैं। ये कानून सभी धर्म पर लागू है। इसके बावजूद लोग शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो सही नहीं है। कोर्ट ने विपरीत धर्मों पर कहा कि किसी को भी किसी का जबरदस्ती धर्म बदलने का अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लद्दाख में तनातनी के बीच पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का इसी महीने 3 बार दुनिया के अलग अलग और महत्वपूर्ण मंचों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आमना सामना हो सकता है। शंघाई शिखर वार्ता से इन मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। 10 नवंबर को एससीओ के मंच पर मुलाकात निर्धारित है। वही 17 नवंबर की ब्रिक्स शिखर वार्ता के दौरान दोनों नेता आमने सामने होंगे। सबसे आखिर में 21 से 22 नवम्बर तक चलने वाली G20 समिट में भी भारतीय पीएम और चीनी राष्ट्रपति का आमना सामना हो सकता है। 15 जून की गलवान घटना के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में कटुता आई है। गौरतलब है कि तब देश के 20 जवान शहीद हुए थे, लेकिन चीन का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उसने आज तक गलवान में मारे गए अपने चीनी सैनिकों की जानकारी गोपनीय रखी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वियना हमले के बाद ऑस्ट्रिया का फैसला, भारत में 11 नवंबर तक बंद रखेगा दूतावास। जी हां, ऑस्ट्रिया के वियना में आतंकी हमले के बाद भारत में उसका दूतावास 11 नवंबर तक बंद रहेगा। यह जानकारी ऑस्ट्रिया के दूतावास ने दी। बताया गया है कि एहतियात के तौर पर ऑस्ट्रिया दूतावास ने यह फैसला किया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बंदूकधारियों ने सोमवार शाम को लॉकडाउन लागू होने से पहले बाहर घूम रहे लोगों पर गोलाबारी कर दी। इस आतंकी हमले में एक हमलावर समेत कम से कम 2 लोगों की मौत हुई और अन्य 15 जख्मी हुए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कोरोना के टीके से पहले CSIR द्वारा कोरोना की एक दवा तैयार होने की संभावना है। MW नाम की ये दवा 2 चरणों के क्लिनिकल ट्रायल पूरे कर चुकी है और दवा नियामक ने इसे तीसरे चरण के परीक्षणों को मंजूरी प्रदान की है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राम विश्वकर्मा ने कहा कि 2 चरणों के नतीजे उत्साहजनक थे, जिन्हें दवा नियामक के सामने रखा गया। इसके बाद तीसरे चरण की मंजूरी मिल गई। देश में करीब 300 लोगों पर यह परीक्षण जल्द ही शुरू होगा। एम्स, अपोलो समेत चुनिंदा अस्पतालों में इस परीक्षण की आरंभ की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर तीसरे चरण के परीक्षण सफल रहे हैं तो अगले साल की पहली तिमाही में ये दवा बाजार में होगी। उन्होंने बताया कि ये दवा इम्यूनोथेरेपी के रूप में काम करेगी, जो उपचाराधीन मरीज को दी जा सकती है और स्वस्थ व्यक्ति को बचाने के लिए भी दी जा सकती है। कोरोना के म्यूटेशन से तैयार होने वाला वायरस अब दुनिया भर में हावी हो रहा है। अमेरिका के टेक्सास के हॉस्पिटल में भर्ती हुए 5000 कोरोना मरीजों पर की गई स्टडी में पता चला है कि 99.9% केस के लिए कोरोना का बदला रूप यानी कि D614G जिम्मेदार है। ऐसा समझा जा रहा है कि कोरोना वायरस का नया रूप मूल वायरस से ज्यादा संक्रामक है। स्टडी के दौरान रिसर्चर्स ने 5000 केस के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस स्ट्रेन का विश्लेषण किया। सबसे पहले यूरोप में कोरोना वायरस के D614G स्ट्रेन फैलने की जानकारी सामने आई थी। दोस्तों, खबरें खत्म नहीं हुई हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक लगातार आता रहे। चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में लंबे समय तक ब्रेक लगा हुआ है। तेल कंपनियों ने लगातार 32वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली में पेट्रोल 81.06 और डीजल 70.46, मुंबई में पेट्रोल 87.74 और डीजल 76.86, कोलकाता में पेट्रोल 82.59 और डीजल 73.99, चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर है। आलू की महंगाई ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड, जाने कीमतें बढ़ने की असल वजह। जी हां, आलू की महंगाई ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोल्ड स्टोरेज आलू से भरे हैं, लेकिन कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मोदी सरकार आलू की घरेलू सप्लाई बढ़ाने और कीमतों को काबू करने के लिए भूटान से 30,000 टन आलू का आयात करने जा रही है। इसके बावजूद देश के अधिकतर शहरों में आलू 50 रुपए किलो है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार देश भर में आलू का खुदरा भाव 50 रुपए से 60 रुपए किलो है। वहीं प्याज की बात की जाए तो ये 60 से 95 रुपए और टमाटर 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या आप भी पैसा निकालने के लिए अपना ATM कार्ड किसी रिश्तेदार या फिर दोस्त को देते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाए, ऐसा करना आपको काफी महंगा पड़ सकता है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI का कहना है कि डेबिट कार्ड नॉन ट्रांसफरेबल होता है। ऐसे में किसी फैमिली मेंबर को ये इस्तेमाल के लिए नहीं दिया जा सकता। यहाँ तक कि पति भी अपनी पत्नी का कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता भी है तो वो सुरक्षा नियमों के खिलाफ होगा। बता दें कि अगर भविष्य में होने वाले नुकसान से बचना चाहते हैं आप, तो ATM या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल सावधानी से करें। किसी के साथ भी अपने ATM का पिन शेयर ना करें। इसके साथ ही कार्ड और अकाउंट की डिटेल्स भी किसी को ना दें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय ने उपभोक्ताओं के लिए आज से एक नई सेवा की शुरुआत की है। ये लाभ सरकारी गैस कंपनी इंडेन गैस के उपभोक्ताओं के लिए है। इंडेन के उपभोक्ता आज से टोल फ्री नंबर के माध्यम से बुकिंग करवा पाएंगे। मंत्रालय ने इंडेन ग्राहकों के लिए नया नंबर 7718555555 जारी किया है। इसके तहत आप घर बैठे गैस की बुकिंग कर पाएंगे। सिलेंडर बुकिंग की सुविधा 24/7 होगी। आपको बता दें कि अब तक सभी गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए अलग अलग नंबर थे, लेकिन अब इन नंबर्स को बंद करके पूरे देश के लिए एक ही नंबर लागू किया गया है। अब इंडेन के ग्राहक इसी टोल फ्री नंबर से अपना सिलेंडर बुक करवा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बैंकों ने जनधन खाता धारकों को बड़ी राहत दी है। बैंकों की ओर से ऐलान किया गया है कि जनधन खाता धारकों को पैसे जमा करने या निकालने के लिए किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। बैंकों ने साधारण जमा खातों पर भी इस तरह का कोई चार्ज नहीं लिए जाने की बात कही। खबर के अनुसार ICICI बैंक ने अपने सभी बचत खातों और जनधन खातों पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगाने की बात कही। वहीं SBI, BOB और PNB बैंक ने भी जनधन खातों पर किसी तरह का शुल्क नहीं लिए जाने की बात कही। जनधन खातों पर मिनिमम बैलेंस रखने की बाध्यता नहीं है। सामान्य खातों पर बैलेंस कम होने पर बैंकों की ओर से शुल्क लिया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन खबरें आप तक लगातार आती रहेंगी और उसके लिए आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आप तक लगातार आता रहे। वीडियो पूरा देखा है तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने विचार हमसे साझा कीजिए और अपना नाम भी मेंशन कीजिए, इसे तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही में वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।